नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था कि वहाँ से ट्रक से कुछ मीट जा रहा था और जब मीट जा रहा था तो कुछ हिंदू संगठन है, जो धार्मिक संगठन के जो लोग थे, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि उन लोगों को पता चलता है और अफवाह ये फैलाई जाती है कि वहाँ पे गौ मांस जा रहा है गाड़ी में। उसके बाद जो व्यक्ति जो मुसलमान लोग ले जा रहे थे उनको पकड़ा जाता है। उन लोगों को बहुत मार मारा गया था, इतना मार मारा गया था, मतलब कपड़ा फट गया था, इतना मार मारा गया है कि उसमें से एक व्यक्ति जो अभी भी आईसीयू में भर्ती है, जब उन लोगों का बयान पूछा गया तो इतना मार मारा गया तो उन लोगों से बोला नहीं जा रहा। दूसरी बात है कि पुलिस के द्वारा भी आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस पे वो जो लोग हैं जो पिटाई खाए हैं, जो मुस्लिम लोग, उनका कहना है कि जो हम लोग को मारा जा रहा था तो कुछ पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिस के जो लोग थे वो लोग खड़ा होकर हमें देख रहे थे हम लोग कैसे मार खा रहे हैं। बाद में किसी के द्वारा पुलिस को फोन किया जाता है और जब ज़्यादा फोर्स आती है तब इन लोगों को कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे 2 ही 3 है। पहला सवाल है कि जब मीट जा रहा था तो आप कौन है, आपको अथॉरिटी दिया कौन है कि आप मारेंगे पटक पटक के किसी को। और उन लोगों को इतना मारा जा रहा है, वीडियो वायरल है, मतलब वीडियो जो है यूट्यूब पे है, फेसबुक पे, आप जहाँ देखना चाहें सोशल मीडिया पे दिख जाएगा। मतलब वो लोग जिस इतना भीड़ था वहाँ पे, लगभग 50 से 60 लोगों की भीड़ थी और इतना मारा जा रहा है। लोग कौन होते हैं? अगर आप इतने ही नैतिक व्यवस्था से चल रहे हैं, मीट पकड़ा जा रहा है, जब इतने ही आप धर्म का रक्षक बन रहे हैं तो उसका प्रोसेस बनाएगा ना, पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस आएगी, उसकी कार्रवाई करेगी। और कुछ लोग था जो व्यक्ति पिटाई खाए, उन लोग का कहना है कि हम लोगों से 50,000 रुपया भी मांगा जा रहा था। और धार्मिक जो लोग मार रहे थे, मारने के साथ साथ लोग धार्मिक नारे लगा रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम। मतलब ये धर्म को बदनाम करने में तो लोग तो तुल ही गए हैं। दूसरा बात है, जब मांस पे शक था तो वो जो ट्रक गया था उसको उलाट दिया गया था, गाड़ी को गिरा दिया गया था। शर्म की बात है कि वो मीट का सैंपल जाता है लैब में जब चेक किया गया तो गाय का मांस था ही नहीं, वो तो भैंस का मांस था। अब क्या करेगी सरकार? और सरकार करेगी क्या? जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर एकदम 100% की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई शक ही नहीं कि सरकार छोड़ेगी, सरकार नहीं छोड़ेगी। लेकिन बात यह है कि अगर वो लोग मर जाते तो उनका क्या होता। और मॉब लिंचिंग जो होता है, लिंचिंग शब्द आया था अमेरिका से। अगर इसका इतिहास देखते हैं तो भारतीय शब्द नहीं है लिंचिंग। लिंचिंग का मतलब ही होता है कुछ बहुत से एक भीड़ रहेगी और वो भीड़ मिलकर एक व्यक्ति को मार देगी, उसको लिंचिंग कहा जाता है। लिंचिंग की शुरुआत होती है अमेरिका में शुरुआत ऐसे होती है कि वहाँ पे जो अश्वेत लोग थे, अब तो निग्रो कहना भी वहाँ के संविधान में नहीं है, क्योंकि निग्रो कहेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जो लोग अफ्रीका से लाए गए थे, जो अश्वेत लोग लाए गए थे, अश्वेत लोगों से दास जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। उन लोगों से बहुत बेरहमी से काम कराया जाता था और कहा यह जाता था कि जो दास होगा, अगर यूपी का दास है महाराष्ट्र में पकड़ा गया तो उत्तर प्रदेश का ही जिस जमींदार का दास होगा उसी का कहलाएगा। तो उन लोगों को क्या मतलब गर्दन को नेक कर, यानी जो उसका होता था नेक, गर्दन को चोक कर देते थे, यानी गर्दन को दबा के मार देते थे। आज भी अमेरिका में ये सब होता है, लेकिन जितना भारत में होता उतना नहीं होता, लेकिन व्यवस्थाएं अमेरिकन है। दूसरी बात है, सरकार के द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और इतना ही, जब धर्म का रक्षा के लोग बन रहे हैं, जितने लोग ज्ञान बांट रहे हैं और जितने लोग रक्षक बन रहे हैं धर्म का, गौ मांस का, 5वां नंबर पे भारत बीफ एक्सपोर्ट जो होता है, बीफ जो निर्यात होता है, जो भेजा जाता है मांस गाय का, उसमें हमारे देश का 5वां स्थान है। तो फिर तो ये सब नौटंकी है। जब इतना ही धर्म का रक्षक बन रहे हो तो 5वां स्थान हमारा क्यों है बीफ एक्सपोर्ट में? तो हम लोग, हमारे देश में बहुत से ऐसी कंपनी जहाँ पे बीफ का मतलब गाय का मांस काटा जाता है। बहुत सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे गाय का मांस खाया जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में लोग खाते हैं, वहाँ पे रोक लोगे। फिर पश्चिम बंगाल में है, तो हर स्टेट में नहीं है, क्योंकि गाय का मांस हम लोग 5वां स्थान पे हैं। आप सोच के देखिए कितनी शर्म की बात है। और जब वो लोग इतने ही धर्म के रक्षक बन रहे हैं तो क्या जो बीफ का शटर होता है उस पर टैक्स सबसे कम लगता है, 5% 10% भी टैक्स नहीं लगता उस पर। उसका जो औजार बिकता है, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जिसकी फैक्ट्रियाँ हैं, अगर उसका नाम रख दें तो आपको शर्म आ जाएगा। जितने लोग धर्म का रक्षक बन रहे हैं, जिस समाज के लोग हिंदू संगठन के अध्यक्ष बन रहे हैं, जितने भी नेता बन रहे हैं, उनके ही समाज की सबसे बड़ी जो बीफ एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं उनके नाम पे है। आप गूगल है आपके पास, सर्च करिए, अंधा मत बनिए, धर्म के नाम पे लड़ाई करना छोड़िए। क्योंकि इसमें ये देखिए कि लड़ने जा कौन रहा है। आप जितने लोग क्योंकि पुलिस छोड़ेगी नहीं, पुलिस कार्रवाई करेगी, 100% कार्रवाई करेगी। और आप जब कार्रवाई कर दिया जाएगा तो आप नाम चेक करिएगा, किसका लड़का, किस बिरादरी का, किस धर्म का लड़का गया हुआ है। धर्म तो हटा दीजिए, किस जाति का आदमी गया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। खुद आप शौक हो जाएंगे कि जो समाज हिंदू संगठन का अध्यक्ष बन रहा है ना, उसके घर के 4 लोग भी नहीं पकड़े जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो हिंदू लोग हैं, कहा जाता है कि जो हिंदू हैं, हिंदू लोग किसको मारते हैं? मुसलमानों में जो अभिजात वर्ग, उसको कोई नहीं मारता। जैसे उनकी जो उच्च कटहरी की जो जाति है उनको कोई नहीं मारता। किसको है? सब जो कसाई है, जो मीट काटने वाला है, जो पंचर बनाने वाला है,
गरीब मुसलमानों से गरीब मुसलमानों से हिंदुओं को नफरत है, अमीर मुसलमानों से इन लोगों को नफरत नहीं है। जैसे आज कोई आईएएस बन जाएगा ना मुसलमानों में, तो लोग एक बार भी ब्याह करने में नहीं चुके, मतलब सोचेंगे ही नहीं। और जितने लोग बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े धार्मिक, कुछ तो ऐसे धार्मिक गुरु है जिनकी वैवाहिक संबंध बना हुआ है मुसलमानों से, तो ये राजनीतिक मुद्दा है। गरीब मुसलमानों के लोग मारते हैं, अमीर मुसलमानों को कोई नहीं मारता। वो वैसे को कौन मारेगा? मुख्तार अंसारी को कौन मारेगा? तो यही बात है, उनके घर के परिजनों को कौन मारेगा? ये लोग गरीब मुसलमानों को मारते हैं, एक गलत बात है। आप जो भी, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप कौन होता है न्याय करने वाला? न्याय करने के लिए पुलिसिंग व्यवस्था है, सरकार है। क्या योगी जी खुलेआम बोलेंगे कि मुसलमानों को मारो, गाय के जब मीट जा रहा उसका नाम पे मारो? क्योंकि योगी जी संवैधानिक पद में, एक मुख्यमंत्री वैसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको पता है कि कानून क्या होता है, व्यवस्थाएं क्या होती हैं। लेकिन ये जो लोग, आप कौन है? आपके पास कौन सा अथॉरिटी दिया गया? बाकी चेक किया गया था, चेक करने में मिला है कि भैंस का मांस था और गाय का मांस नहीं था। उसमें से एक व्यक्ति आईसीयू में भर्ती, वो लोग इतने रो रहे हैं, उनके परिजनों का क्या होगा? कोई ऐसा मार खाया है कि जो कमाने वाला एक ही है, उसका भुगतान कौन करेगा? उसका दवाई का पैसा कहाँ से आएगा? 1-2 महीना उसका इलाज नहीं होगा, 2 महीना इलाज बेड पर रहेगा, उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो जो चंद्रशेखर आज़ाद है, इनके द्वारा भी कहा गया है कि जो परिजन है, या तो इनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इनका जो लॉस हुआ है वो कहाँ से आएगा? फिर इसमें समाजवादी पार्टी का भी योगदान है, उनके द्वारा भी इस पर सकारात्मक बातें कही गई हैं। जो रामजी लाल सुमन है, उनके द्वारा कहा गया, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी कहा गया। लेकिन ये गलत है। आप कौन है न्याय करने वाले? बाकी सरकार नहीं छोड़ेगी, एकदम कन्फर्म है। जितने लोग पकड़ेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बाकी देखते हैं सरकार और क्या करती है।